सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम व्याकरण आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सारे बच्चे वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे, कोई भी वीडियो अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं ये परीक्षा में आने ही आने हैं। किसी भी प्रश्न को मैंने अनायास ही इसमें सम्मिलित नहीं किया है, तो आप ध्यान से सभी प्रश्नों को देखेंगे। रामचरितमानस महाकाव्य है, तो बताओ सत्य या असत्य? तो उत्तर होगा सत्य। महाकाव्य है। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, तो इसका भी उत्तर होगा सत्य। देखो इसमें हमसे कह रहा है सत्य करना है, तो हमें सही गलत नहीं करना है, सत्य असत्य लिखना है। अभिनय तत्व प्रधान होता है, यानी हम कुछ भी देखते हैं तो उसमें अगर कोई अभिनय अच्छा नहीं कर रहा है तो वो अच्छा मतलब काव्य नहीं हो सकता। अभिनय तत्व प्रधान होता ही है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, सत्य। मात्रिक छंद में मात्राएं और वार्णिक छंद में वर्ण। वार्णिक छंद में गणों का बहुत महत्व है, तो इसका भी सत्य। गणों की संख्या होती है 8। यगड़ मगड़ तगड़ सगड़ जगड़ मगड़ भगड़। रस के 7 अंग हैं? नहीं। रस के कितने अंग हैं बेटा? असत्य। कौन कौन बताएगा रस के कितने अंग हैं? कमेंट में मुझे लिखकर बताएं अगर किसी को आ रही हो तो। असत्य। रस के 4 अंग हैं। अब कौन कौन से ये आप मुझे बताएंगे। यहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है। असत्य। कौन सा रस होता है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। असत्य। क्यों असत्य है? कोई मुझे बताएगा। इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किस अलंकार में होता है? बन ठन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। असत्य। कैसे? देखो काले काले में तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लेकिन ये पूरे में आए हैं तो ये, लेकिन बनना बनना ठनना, ठीक है, तो ये किसके क्रियाकलाप हैं? मानवीकरण अलंकार के क्रियाकलाप हैं। लेकिन अगर ये हमसे अंडरलाइन करके ये पूछे कि काले काले में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारा उत्तर सत्य है, क्योंकि इसने किसी भी को भी ऐसे अंडरलाइन नहीं किया है। पूरा वाक्य हमसे पूछा है, तो मेघ आए बड़े बन ठनके सबर के, या बन ठनके आए काले काले मेघ में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। इसी का ये असत्य होगा। सही जोड़ी बनाइए। देखो सही जोड़ी किस तरह से बनाई जाती हैं। कामायनी। अब हम देखेंगे क्या कामायनी दो छंद है, क्या खंड काव्य है, क्या महाकाव्य है, क्या निर्वेद है, क्या दृश्य काव्य है? तो देखो कामायनी क्या है? महाकाव्य है, महाकाव्य है, ठीक है। अब दोहा क्या है? दृश्य काव्य है या निर्वेद है या महाकाव्य हो गया, खंड काव्य है या छंद है? तो देखो दोहे को हम छंद से मिला सकते हैं, छंद है। सुदामा चरित्र क्या है? अब ये भी हो गया और ये भी हो गया, खंड काव्य निर्वेद दृश्य काव्य। सुदामा चरित्र को हम कर देते हैं, सुदामा चरित्र क्या है? खंड काव्य। अब इसके अलावा नाटक, नाटक क्या होगा? निर्वेद होगा या दृश्य काव्य होगा? नाटक, नाटक को हम क्या करते हैं? देखते हैं, तो दृश्य काव्य। अब बचा शांत रस, तो शांत रस को निर्वेद से मैच कर देंगे। इसी तरह से हम इसके सामने लिखेंगे। आगे देखिए किस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। काव्य की आत्मा, छंद के प्रकार, चौपाई, 3 वर्णों का मेल,
बिहारी सतसई। ये 5 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो देखो हम इसका उत्तर कैसे निकालते हैं। काव्य की आत्मा क्या मात्रिक हो सकती है? काव्य की आत्मा क्या रस हो सकता है? हाँ, रस काव्य की आत्मा है। तो पहले का उत्तर हो गया रस। अब दूसरे का उत्तर क्या होगा? छंद के कितने प्रकार हैं? अब ये छंद के कितने प्रकार हैं? 2। इसमें सीधा सीधा प्रकार पूछा है तो हम इसमें 2 ही लिख देते हैं, क्योंकि और हमारे पास कोई भी नहीं है उत्तर में। अब देखो चौपाई। चौपाई क्या है? मात्रिक है, श्रृंगार है, गढ़ है। चौपाई क्या है? मात्रिक छंद है। तो मात्रिक। अब देखो मात्रिक भी हो गया। 3 वर्णों का मेल, 3 वर्णों का मेल कहलाता है गढ़। गढ़ के लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें आपको समझाऊंगी कि गढ़ क्या क्या होते हैं। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। अब हमारे पास बचा क्या है? श्रृंगार परख। अब जो भी लास्ट में बच गया वो श्रृंगार परख। ठीक है, तो ये हमारी सही जोड़ी उत्तर हो गई। अब देखो अगला अलंकार। अलंकार क्या है? आभूषण, अन्योक्ति अलंकार, आभूषण, पुनरुक्ति प्रकाश और अतिशयोक्ति। ठीक है, अब हम इसमें 2 बार आभूषण दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे। जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत के कथन से प्रस्तुत का बोध होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, कौन सा अलंकार होगा इसमें? इस प्रश्न में थोड़ा सा गलत दे रखा है। अब आप कैसे दे रखा है देखिए। इस प्रश्न में एक आभूषण और आभूषण उत्तर दे रखे हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रहे, मिसप्रिंट हो गया, या लिखते समय या टाइप करते समय जो भी गलती रही होगी। तो देखो अलंकार क्या है? आभूषण है। ठीक है, अलंकार जिस तरह से अलंकार की जो परिभाषा है, जिस प्रकार से स्त्री अगर आभूषण पहन ले उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर नंबर 1। ठीक है, जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध हो वह अन्योक्ति अलंकार। प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का जब आरोप होता है तो क्या होता है? मानवीकरण। ठीक है, अलंकार। ये यहाँ पर गलत आ गया है। लोक मर्यादा की सीमा लांघ कर वर्णन किसमें होता है? लोक सीमा की मर्यादा लांघ कर वर्णन होता है किसका? अतिशयोक्ति में। जहां एक ही शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ भी नहीं बदले तो कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें थोड़े से प्रश्न और बचे हैं, उन्हें भी मैं अगले वीडियो में आपको पूरा करा दूंगी। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। और व्याकरण से और भी सब्जेक्ट की मैंने आपको सारे वीडियो करा दिए हैं। परीक्षा में अगर आप मेरे वीडियो देखकर ही जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।